फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है खुदगर्जी रिश्ते। रेखा के पास आज फिर उसकी भाभी लीना का फोन आया था। उसने कहा, दीदी, माँ जी की तबीयत आज फिर बहुत खराब हो गई है। प्लीज आ जाइए। पिछले महीने से यह उसका चौथी बार फोन आया था। हर बार रेखा माँ की देखभाल के लिए भागी भागी मायके पहुंच जाती थी। उसके जाने से लीना को बहुत आराम हो जाता था। लेकिन इस बार रेखा स्वयं अपने टांगों के दर्द से बहुत परेशान थी। वह सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और वह माँ के पास पहुंच ही गई। माँ की बीमारी की खबर सुनकर कोई भी बेटी भला कैसे ससुराल में चैन से रह सकती है। रेखा ने 2-3 दिन तक माँ की खूब सेवा की। सभी दवाइयाँ समय पर देती रही। उनके दूध, फल और खाने पीने का बहुत ध्यान रखा। माँ की सेहत अच्छी देखकर वह ससुराल लौट आई। घर वापस जाकर पल भर को उसे यह विचार आया कि लीना माँ के बीमार होने पर हर बार मुझे बुला लेती है। मैं स्वयं उनकी सेवा क्यों नहीं करती। हम तो अपनी सास की देखभाल खुद करते हैं, कभी अपनी ननद को परेशान नहीं करते। खुशियों के समय तो लीना मुझे बिल्कुल याद नहीं करती, लेकिन मतलब के समय याद करती है। फिर खुद ही अपने विचारों को दिमाग से झटक दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अपने भाई भाभी के बारे में गलत मत सोचो। माँ के लिए कुछ करना तो सौभाग्य की बात है। रेखा को मायके से 6 महीने बीत गए। लीना ने और रेखा के भाई सूरज ने उसे कोई फोन नहीं किया और ना ही उसका हालचाल पूछा। रेखा ही हर बार फोन करके उनका हालचाल पूछती रहती थी। फिर एक दिन अचानक लीना का फोन आया। दीदी, प्लीज आ जाइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। रेखा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं इस बार नहीं आ सकूंगी, मेरी सास की भी तबीयत खराब है। रेखा ने कहने को तो कह दिया, पर उससे रुका ना गया। सारा दिन इसी उधेड़बन में रही कि जाऊं या ना जाऊं। माँ की तबीयत न जाने कैसी है। ईश्वर न करे अगर कोई अनहोनी हो गई तो मैं खुद को जीवन भर माफ नहीं कर पाऊंगी। वह अगले दिन सुबह सुबह ही मायके पहुंच गई। माँ की हालत सचमुच बहुत खराब थी। माँ को देख रेखा को बहुत रोना आया। उसकी दोनों भतीजियां उदास होकर अपनी दादी के पास बैठी थी। लेकिन रेखा को साफ साफ दिख रहा था कि सूरज और लीना का व्यवहार माँ के प्रति बेहद लापरवाही भरा है। उनको देख ऐसा लग रहा था माँ के बीमार होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने गुस्से में कहा, अब तक आप लोग माँ को अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए हैं? अब जल्दी चलिए और हाँ, पिछली बार वाले सारे दवाई के पर्चे और एक्सरे इत्यादि उठा लीजिए ताकि डॉक्टर को आसानी हो दवा लेने में। लीना ने कहा, दीदी, वही तो प्रॉब्लम है, मैं अकेले क्या क्या संभालूं। सारे पर्चे न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। कल से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। रेखा ने उसे गुस्से में घूर कर देखा तो वह पलट कर कमरे में चली गई। टैक्सी आ चुकी थी। रेखा ने अपनी भतीजी की मदद से माँ को टैक्सी में बिठाया और सूरज को आवाज लगाई। उसने देखा कि सूरज आने में बहुत देर कर रहा है। तब उसने अपनी भतीजी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं सूरज को बुलाकर लाती हूँ। अंदर पहुंचकर रेखा ने कुछ ऐसा सुना कि उसका हृदय पीड़ा से फटने लगा। लीना सूरज से कह रही थी, सुनो जी, तुम्हारी बहन के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हर जगह टैक्सी करके घूमती है। और फिर तुम्हारी माँ, उसकी भी तो माँ है। थोड़ा खर्चा उसे भी करने दो। अस्पताल पहुंचकर पर्स घर पर भूल आया हूँ ऐसा बहाना बना देना, और चाहो तो पर्स घर पर ही रख जाओ। लगाने दो उसको माँ के ऊपर। आप बहुत खर्च कर चुके हैं सूरज। अच्छा ठीक है, धीरे बोलो और यह बताओ कि माँ के सारे गहने कहाँ हैं। सुबह मैंने अलमारी में ढूंढा, वहां तो कुछ है ही नहीं। लीना ने कहा, माँ की खराब हालत देखकर मैं पहले ही सारे गहने बैंक के लॉकर में रखाई। क्या पता तुम्हारी बहन का माँ की निशानी कहकर न जाने क्या क्या उठा कर ले जाए और हम देखते ही रह जाएंगे। आपकी बहन बहुत चालाक है। रेखा का हृदय दुख से फटा जा रहा था। वाह भाभी वाह, माँ के दवाई के पर्चे तो तुमसे संभाले न गए और गहने तुमने फटाफट संभाल लिए। क्या तुमने कभी मुझे लालच करते देखा था जो तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा? रेखा ने कभी मायके में आकर खर्च करने में कंजूसी नहीं की थी और अपने बच्चों के बराबर ही अपनी भतीजियों को समझा था। मायके से भर भर कर सामान ले जाने का भी उसे कभी लालच नहीं था। उसने तो सिर्फ हमेशा सम्मान और प्यार की इच्छा की थी। उसे अपने भाई और भाभी के खोखले और बनावटी रिश्ते पर बहुत दुख हो रहा था और आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सोच रही थी रिश्ते कितने खुदगर्ज हो गए हैं।
वह आंसू पोंछते हुए चुपचाप टैक्सी में माँ के पास जाकर बैठ गई और अपनी भतीजी से कहा, तुम अंदर जाओ, मैं खुद ही माँ को अस्पताल ले जा रही हूँ। अस्पताल में माँ का चेकअप करवाने के बाद उसने शाम को फिर एक बार कैब बुलाई और माँ को अपने घर, अपने ससुराल ले आई। क्योंकि रेखा की आंखों पर जो विश्वास की पट्टी बंधी थी वो आज टूट चुकी थी। वो जान गई थी कि कोई अपना नहीं होता, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। रेखा के भाई और भाभी ने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि माँ कहाँ है, क्यों नहीं आई। आज रेखा के ऊपर सारे रिश्तों का राज खुल गया था। अब रेखा अकेले की सास और माँ दोनों की ही देखभाल कर रही थी। उसके ससुराल में भी किसी को उसकी माँ के रहने से कोई परेशानी नहीं थी और रेखा बिना किसी स्वार्थ के माँ की सेवा कर रही थी। सच में दोस्तों, यही रिश्तों की सच्चाई। आजकल रिश्ते बस नाम के रह गए हैं। हर रिश्ते में स्वार्थ छुपा होता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के रिश्ते निभाते हैं। एक समय ऐसा आता है, माँ बाप बच्चों पर बोझ बन जाते हैं और बच्चे उस बोझ को उतार कर फेंकना चाहते हैं। परंतु क्या ये सही है? क्या हमें अपने माँ बाप को बोझ समझना चाहिए? बल्कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यही समय है, सबका आना है। आज जो हम करेंगे कल को वही हमारे सामने भी आएगा, क्योंकि ये समय का चक्र है। हमें भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना है जिससे हमारे माँ बाप गुजरे हैं। तो हमेशा अपने माँ बाप को मान सम्मान दें, उनका ख्याल रखें, उनको अपना समय दें, उनको प्यार दें। बुढ़ापे में उन्हें आपसे किसी चीज की उम्मीद नहीं है, बस आपका वो थोड़ा सा समय और प्यार चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।